गुड मॉर्निंग बच्चों। तो हमने पिछले वीडियो में हिंदी अनुराग पाठमाला से पाठ 5 पढ़ा था, है ना। इस पाठ की, ये जो पाठ का नाम है पशुओं के घर, इस पाठ की हमने रीडिंग की थी और इसे समझा था। ठीक है, अब हम आज इसका अभ्यास कार्य करेंगे। देखिए, ये पेज हमने पढ़ा हुआ था, इसके बाद ये, फिर ये आज हम अब अभ्यास कार्य करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या लिखना है? शब्दों के अर्थ लिखना है। ओके, इसे मैं जूम कर लेती हूँ थोड़ा। अब देखते जाइए। सबसे पहले लिखा है प्राण। क्या लिखा है? प्राण। प्राण का अर्थ होता है जान। फिर है अन्य। अन्य यानी दूसरा। झुंड। झुंड यानी समूह या साथ साथ होना। ओके। लादना यानी बोझ रखना। ओके। अब है रक्षा। रक्षा मतलब बचाव। पशु मतलब जानवर। सवार होना यानी किसी वाहन या पशु पर बैठना। ओके, ये हमारे क्या हो गए? शब्दों के अर्थ हो गए। अब हम देखेंगे मौखिक प्रश्नों के उत्तर। ओके, प्रश्न पहला है, बालू में कौन चलता है? बालू का अर्थ क्या होता है? रेत होता है। तो रेत में कौन चलता है? पहला प्रश्न ही है, इसका उत्तर है ऊंट। बालू में ऊंट चलता है। सेकंड प्रश्न है, पालतू जानवर कहाँ रहते हैं? तो आप लोग जानते हैं पालतू जानवर, जिन जानवरों को हम पालते हैं वो कहाँ रहते हैं? वे घरों में रहते हैं। ओके। थर्ड नंबर है, जंगली जानवर कहाँ रहते हैं? जिस तरह पालतू जानवर घर में रहते हैं, उसी तरह जंगली जानवर जंगल में रहते हैं। जिन्हें हम नहीं पालते, जिनके कोई घर नहीं होते, वो जंगलों में रहते हैं। ओके। नेक्स्ट, ऊँट शहर में भी क्यों दिख जाते हैं? क्यों दिख जाते हैं? तो क्या होता है, जो व्यापारी लोग होते हैं वे ऊँट की पीठ पर सामान लाद कर उसे शहर ले आते हैं, है ना, और इसलिए हमें ऊँट शहर में दिख जाते हैं। ओके। अब हम लिखित प्रश्नों के उत्तर देखेंगे। पहला है, रेगिस्तान का जहाज किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? हमने पाठ में पढ़ा था ना, रेगिस्तान का जहाज ऊँट को कहा जाता है। ठीक है। सेकंड, जानवरों को चिड़ियाघर में क्यों रखते हैं? तो क्यों रखते हैं जानवरों को चिड़ियाघर में? जंगलों के कट जाने के कारण पशु पक्षियों को रहने के लिए घर नहीं मिलता, इसलिए उन्हें चिड़ियाघर में लाकर रखा जाता है। ओके। थर्ड नंबर है, जंगल क्यों नहीं काटने चाहिए? क्यों नहीं काटने चाहिए? जंगल कट जाने से पशु पक्षियों के घर छिन जाते हैं, इसलिए हमें जंगलों को नहीं काटना चाहिए। अगला प्रश्न है, अस्तबल में कौन सा जानवर रखा जाता है? तो अस्तबल में कौन सा जानवर रहता है? घोड़ा रहता है। कौन रहता है? घोड़ा। ओके। अब जरा आगे बढ़ते हैं। सही बात पर सही का चिन्ह लगाना है। घोड़े के, एक सेकेंड, घोड़े के घर को क्या कहते हैं? अभी हमने पढ़ा था ना, अस्तबल में किस जानवर को रखा जाता है? घोड़े को रखा जाता है। तो घोड़े के घर को क्या कहा जाएगा? अस्तबल कहा जाएगा। ठीक है। ओके। नेक्स्ट पेज ओपन करते हैं। शेर कहाँ रहता है? कहाँ रहता है शेर? पिंजरे में, जंगल में या रेगिस्तान में? तो शेर जंगल में रहता है। ठीक है। इसके बाद है, इनमें से कौन घर बनाकर रहता है? कौन घर बनाकर रहता है? खरगोश। खरगोश घर बनाकर रहता है। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कौन कहाँ रहता है? 4 वाक्य बनाओ और कॉपी में लिखो। तो ऊँट। ऊँट कहाँ रहता है? ऊँट रहता है रेगिस्तान में। ये ऊँट यहाँ आया, रेगिस्तान में रहता है। एक वाक्य बना। ओके। अब हम सेकंड बनाएंगे। चूहा कहाँ रहता है? तो चूहा
बिल, जस्ट ए मिनट, चूहा बिल में रहता है। सेकंड वाक्य बन गया। ओके, हम थर्ड बनाएंगे। घोड़ा कहाँ रहता है? अस्तबल, घोड़ा अस्तबल में रहता है। थर्ड वाक्य बन गया। नेक्स्ट है खरगोश कहाँ? मांद में रहता है, मांद में रहता है। खरगोश जिस गुफा में रहता है उसे मांद कहते हैं। ठीक है, 4 वाक्य बन गए। नेक्स्ट, शेर गुफा में रहता है। ओके, ये हमारे पूरे वाक्य हो गए कंप्लीट। इस तरीके से आपको अपनी कॉपी पर बनाना है। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं। कौन कैसा, ये हमें मिलाना है कि कौन कैसा है। जैसे छोटी सुरंग दी हुई है इसमें, है ना। तो पालतू क्या है? पशु, पालतू, एक सेकेंड, हाँ, पालतू पशु इधर मिलेगा। ओके, अच्छी क्या होती हैं? बातें, बहुत बड़ा घर। ठीक है, इस तरीके से जोड़ी मिलाना है। इस तरफ आ जाते हैं। जंगली पशु, जिस तरह पालतू पशु है वैसे जंगली पशु भी होते हैं। ठीक है, रेगिस्तान का जहाज ऊँट को कहा गया है। और पतला लंबा गड्ढा होता है। ठीक है, ये हमारी जोड़ी भी बन गई। अब हम आते हैं, जो शब्द समान अर्थ वाले नहीं हैं उस पर क्रॉस लगाना है। शेर, सिंह और बाघ, इन तीनों में कौन अलग है? इन तीनों में बाघ अलग है। ओके, फिर है पशु, पक्षी और जानवर। तो पशु और जानवर एक ही चीज़ है, इसमें पक्षी अलग है। ठीक है, बिल, गुफा और मांद, तो इन तीनों में क्या अलग होगा? बिल, गुफा और मांद एक ही चीज़ है और ये बिल अलग हो जाएगा। ओके, आगे जाते हैं। खाना, भोजन और नाश्ता, इसमें ये नाश्ता अलग है। ठीक है, प्राण, जीना और जान, तो प्राण और जान एक ही है और जीना इसमें अलग है। ठीक है, इस तरीके से ये हमने समान, जो शब्द समान अर्थ वाला नहीं था, मतलब विषम था, उन पर हमने टिक लगाया है। इसमें क्रॉस लगाना था, आप क्रॉस लगा लीजिएगा। ठीक है, ये मैंने आपको समझाने के लिए बताया है। अब आगे बढ़ते हैं। दादाजी और राहुल की कुछ संवाद कक्षा में हावभाव के साथ बोलो, ये आपको करना है। ठीक है, अगला है इनमें इनके नाम लिखना है। किन के नाम लिखना है? ज़मीन पर रहने वाले पशु, तो ज़मीन में कौन रहते हैं? ज़मीन पर रहने वाले जो पशु हैं, जैसे बकरी, लोमड़ी, और मानव भी रहते हैं ज़मीन पर, है ना। अपन भी जीव, पशु नहीं है इसमें, अगर पशु शब्द दे रहा है तो पशु में मानव नहीं आएगा, है ना। यहाँ पे हम किसी भी जानवर का नाम लिख देंगे, जैसे हाथी, घोड़ा, है ना, बकरी, लोमड़ी, ये सब पशु हैं। और ये पशु कहाँ रहते हैं? ज़मीन पर रहते हैं, धरती पर रहते हैं। सेकंड है पानी में रहने वाले पशु, कौन से? पहले मैं यहाँ का लिख देती हूँ ना, आप यहाँ लिख लीजिएगा। बकरी, घोड़ा और हाथी। ठीक है, ये आप लिख लीजिएगा। फिर है पानी में रहने वाले पशु, तो पानी में कौन से? इसमें पशु शब्द आया है, ये रॉन्ग है। यहाँ पशु नहीं, यहाँ जीव होना था। क्या होना था? जीव। ओके, तो पानी में रहने वाले जीव कौन कौन से जीव रहते हैं? आपको मालूम है, मछली रहती है, मछली, ओके, मगर, ओके, और कछुआ। ठीक है, कछुआ। आगे बढ़ते हैं। पालतू पशु, जिन्हें हम पालते हैं, कौन कौन से पशु को पालते हैं हम? जैसे गाय, ओके, बकरी, कुत्ता। ठीक है, ये पालतू पशु हो गए। ठीक है, इस तरीके से कंप्लीट कर लीजिएगा। अब आगे बढ़ते हैं।
इस पाठ में जंगली और पालतू जानवरों के बारे में बताया गया है। ज़रा बताओ तो कितने जंगली और कितने पालतू जानवर की बात की गई है इस पाठ में। तो कैसे बताओगे, आपको ये पाठ पढ़ना है, पढ़कर आप उस पर अंडरलाइन करते जाएंगे किस किस जानवर के बारे में बात की गई है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे पढ़ते हैं। तुम तुम किस दिन घूमने जाते हो? टिक लगाकर बताओ। सप्ताह में 7 दिन होते हैं, इनको याद करो। तो आप सुबह टहलने जाते हो, घूमने जाते हो, या ऐसे ही कहीं घूमने जाते हो? तो किस दिन घूमने जाते हो वो आपको बताना है। ठीक है, और ये भी आपको जानकारी होना चाहिए कि एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं, है ना। एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं, है ना, इसमें लिखे हुए हैं। देखिए, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार। कितने दिन हो गए? 7 दिन हो गए। ये नाम आपको याद करना है। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है, वर्ष के महीनों के नाम पता करके कक्षा में बताओ। तो वर्ष के एक साल में कितने महीने होते हैं, आपको कुछ मालूम है? जानते हैं, आपने इंग्लिश में पढ़ा होगा, हिंदी में अभी शायद नहीं पढ़ा होगा। इंग्लिश में आपने पढ़ा होगा ना, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, वही वर्ष के महीने के नाम है। वर्ष यानी साल। एक वर्ष में यानी एक साल में 12 महीने होते हैं और उनके नाम हैं जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ये 12 महीने हैं। ये भी आप नाम याद रख कर लेंगे। ठीक है, 7 दिनों के नाम और 12 महीनों के नाम, ये भी आप याद कर लेंगे। और जो भी मैंने ये अभ्यासकार आपको बताया है, इनके प्रश्नों के उत्तर भी मैं आपको दे रही हूँ। इनको आप अपनी कॉपी पर नोट कर लेंगे। ओके, थैंक यू।